नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हम इस चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट, सेट और स्लेट आदि सभी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ प्रमुख नाटककारों के नाटकों को और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ उनसे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वह भी देखेंगे, जिससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि प्रश्न कहाँ से और किस प्रकार से पूछे जाते हैं। साथ ही हम सभी नाटकों को याद करने की ट्रिक भी देखेंगे, जिससे आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे इकाई 6 के अंतर्गत हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि कौन कौन से नाटक हैं और नाटककार हैं, तो फिर भी उस पर एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं। पहले नाटककार है भारतेंदु, फिर जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, मोहन राकेश और धर्मवीर भारती, हबीब तनवीर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उपेंद्रनाथ अश्क, शंकर शेष और मनु भंडारी आदि नाटककारों के नाटकों को हमें पढ़ना है, जो सिलेबस में लगा हुआ है। इसके साथ साथ हमें जो सिलेबस में लगे नाटकों के अलावा भी इनके जो प्रमुख नाटक है इनके द्वारा लिखे गए वो भी पढ़ने हैं। तो कुछ नाटककारों के नाटकों को आज हम देख लेते हैं, फिर बाकी नाटककारों को अगली कक्षा में या अगली वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के समस्त नाटकों की संख्या है 17 और उनके 8 जो है उनके मौलिक नाटक है और 9 अनुदित नाटक है। तो चलिए देखते हैं उनके नाटकों को। भारतेंदु के जो मौलिक नाटक हैं उसकी संख्या 8 है। तो उसमें पहला नाटक जो है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, जो एक प्रहसन है और वर्ष 1873 ईस्वी को यह प्रकाशित हुआ था। इसका विषय है सामाजिक धार्मिक विसंगति और वैदिक धर्मानुयायियों के पाखंड का चित्रण। इनका अगला नाटक है प्रेम योगिनी, जो 4 अंकों की नाटिका है, जो 1875 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। इसका विषय है काशी में होने वाले पाखंडों और धर्माडंबरों का सूक्ष्म चित्रण इसमें किया गया है। और अगला नाटक है विशेष्य विष्णुधम, जो एक भाण है। यह 1876 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था और इसका विषय है बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ को गद्दी से उतारे जाने और उसके स्थान पर सयाजी राव को बिठाए जाने की घटना। और अगला नाटक है चंद्रावली, जो एक नाटिका है और जो 1876 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था और इसका विषय है कृष्ण प्रेम, वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण, अर्थात कृष्ण प्रेम के माध्यम से उन्होंने वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण किया है। उनका अगला नाटक है भारत दुर्दशा, जो एक नाट्य लास्य रूपक और रासक है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1880 ईस्वी। यह इसका विषय है भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्र या खींचता है, जो प्रतीकात्मक रूप में खींचता है, अर्थात भारत के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक सभी प्रकार की परिस्थितियों को प्रतीकात्मक रूप से जो है वह चित्रित करता है। आगे है इनका नाटक है नील देवी, जो ऐतिहासिक और गीति रूपक नाटक है, जो 1881 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। इसका विषय है मुगल कालीन शासन की पृष्ठभूमि में राजपुतानी नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा, वीरता और ओजस्विता का वर्णन। और अगला नाटक है अंधेर नगरी, जो प्रहसन है, जो 1881 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। इसमें तत्कालीन समय में सत्ता की विसंगतियों, मूर्खताओं और उससे उत्पन्न परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। इनका अगला नाटक है सती प्रताप, जो एक पौराणिक नाटक है, जो 1883 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था, जिसका विषय है सावित्री और सत्यवान के जीवन पर आधारित। और आगे मैंने इन सभी नाटकों को याद करने की एक ट्रिक बनाई है। यह एक सेंटेंस है, यह एक वाक्य है। अगर आपको यह याद हो जाता है तो आपको सभी नाटक जो हैं याद हो जाएंगे। तो देखते हैं कि इसे किस प्रकार से याद किया जा सकता है। जैसे यह वाक्य है वैदिकी और प्रेम विशेष्य और चंद्रा के साथ भारत के नील और अंधेर में सती को देखने गए। तो जैसे वैदिकी, तो वैदिकी से है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, प्रेम से प्रेम योगिनी,
विशस्य से विशस्य विस्मोधम, चंद्र से चंद्रावली, भारत से भारत दुर्दशा। इसी प्रकार नील से है नील देवी, अंधेर से है अंधेर नगरी और सती से है सती प्रताप। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। इससे आपका जो है आपको कर्म से भी याद हो जाएगा और साथ ही आपको इसको प्रकाशन वर्ष को याद करने में भी आपको आसानी होगी। तो आपको अगर ये याद हो जाता है, वैदिकी और प्रेम विशस्य और चंद्रा के साथ भारत के नील और अंधेर में सती को देखने गए, तो इसके माध्यम से आपको उनके सारे मौलिक नाटक जो है याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं इन मौलिक नाटकों से संबंधित कुछ तथ्य है। जैसे सती प्रताप जो नाटक है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र का अधूरा नाटक है जिसे राधा कृष्ण दास ने पूर्ण किया है। सती प्रताप जो 1883 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। इसी प्रकार जो भारत दुर्दशा इनका नाटक है वह हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। यह भी ध्यान देने योग्य बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु के कुल नाटक की संख्या 17 है, जिसमें 9 जो है अनुदित नाटक हैं। तो उन्हीं नाटकों को आज अभी हम पढ़ेंगे। इसमें थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, जैसे रत्नावली सबसे ऊपर होना चाहिए था और यहाँ पे, और जो है विद्या सुंदर होना चाहिए। तो देखते हैं, पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे गलती हुआ है। भारतेंदु द्वारा अनुदित जो रत्नावली नाटक है वह मूल नाटक रत्नावली नाटिका से अनुदित है जो 1868 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था, और यह जो मूल रूप में संस्कृत भाषा में था जिसके कवि थे हर्ष। अब इसी प्रकार जो विद्या सुंदर जो नाटक है उसका प्रकाशन वर्ष है 1868 ईस्वी। मूल नाटक जो है उसका संस्कृत के चौर, और यह जो है मूल रूप से संस्कृत भाषा में था और उसके कवि हैं संस्कृत में चौर कवि। अगला नाटक है प्रबोध चंद्रोदय जो संस्कृत में था जिसके कवि थे कवि कृष्ण मिश्र, और भारतेंदु ने उसका अनुवाद किया पाखंड विडंबना नाम से 1872 ईस्वी में प्रकाशित किया। इसी प्रकार अगला नाटक है धनंजय विजय जो संस्कृत भाषा में ही लिखा गया था जिसके कवि हैं कांचन कवि, और भारतेंदु ने उसे धनंजय विजय नाम से ही अनुदित किया और वह 1873 ईस्वी को प्रकाशित हुआ। इसी प्रकार अगले नाटककार है राजशेखर जिसके नाटक कर्पूर मंजरी को हिंदी अनुवाद किया भारतेंदु ने कर्पूर मंजरी नाम से ही, जो 1875 ईस्वी को प्रकाशित हुआ। यह मूल नाटक जो है वह प्राकृत भाषा में था। और इसी प्रकार अगला नाटक है चंड कौशिक जो बंगला भाषा में था जिसके लेखक थे क्षेमेंद्र, और उसका भारतेंदु ने अनुवाद किया सत्य हरिश्चंद्र नाम से, जो 1875 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसी प्रकार अगला नाटक है भारत माता जो पहले बंगला भाषा में लिखा गया था जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत जननी नाम से अनुदित किया और 1877 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ। इसी प्रकार अगला विशाख दत्त का जो नाटक है मुद्र राक्षस जो संस्कृत भाषा में मूल रूप से था उसका अनुवाद मुद्र राक्षस नाम से ही किया और 1878 ईस्वी को प्रकाशित हुआ। इसी प्रकार अगला है विलियम शेक्सपियर का नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस जो अंग्रेजी भाषा में था जिसका अनुवाद दुर्लभ बंधु नाम से भारतेंदु ने किया जो 1880 ईस्वी को प्रकाशित हुआ। इस पूरे नाटक को याद करने की भी मैंने ट्रिक बनाई है जिससे आप इन पूरे नाटकों को याद कर सकते हैं। कर्म से भी आपको याद हो जाएगा, साथ ही आपको यह भी याद रहेगा कि इनके कौन से नाटक मौलिक हैं और कौन से अनुदित। तो देखते हैं। रत्ना और विद्या ने पाखंड किया, धनंजय और कर्पूर ने सब समझते हुए भी सत्य को छिपाकर भारत की मर्यादा को मुद्रा के लोभ में दुर्लभ बनाया। तो अगर आपको ये याद हो जाता है रत्ना और विद्या ने पाखंड किया, धनंजय और कर्पूर ने सब समझते हुए भी सत्य को छिपाकर भारत की मर्यादा को मुद्रा के लोभ में दुर्लभ बनाया, तो आपको जो है ये पूरे नाटक जो है याद रह जाएंगे
और कर्म से भी याद रह जाएंगे। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर जो है गड़बड़ी हो गई है, जो विद्या सुंदर है वो नीचे होना चाहिए और रत्नावली जो है वो ऊपर। रत्ना से रत्नावली, यह उनका पहला अनुदित नाटक है। तो रत्ना और विद्या ने पाखंड किया। तो अगर इतना देखते हैं तो रत्ना से रत्नावली, विद्या से विद्या सुंदर, पाखंड से पाखंड विडम्बना, धनंजय से धनंजय विजय, कर्पूर से कर्पूर मंजरी, सत्य से सत्य हरिश्चंद्र, भारत से भारत जननी, मुद्रा से मुद्रा राक्षस, दुर्लभ से दुर्लभ बंधु। इस प्रकार अगर आपको यह एक वाक्य याद हो जाता है तो आपको ये पूरे नाटक याद हो जाएंगे और उसके क्रम से याद हो जाएंगे। साथ ही आपको यह भी याद रहेगा कि भारतेंदु के कौन से नाटक मौलिक है और कौन से अनुदित है। कई बार यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि इनके मौलिक नाटकों का जो है नाम बताइए। यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य एक है कि भारत जननी जो नाटक है वह हिंदी का पहला गीति नाट्य है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अगले नाटककार है जयशंकर प्रसाद। इनको भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जैसे इनके नाटक हैं सज्जन जो 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, कल्याणी जो 1912 ईस्वी में, प्रायश्चित 1912, करुणालय 1913 जो गीति नाट्य है, राज्यश्री 1918, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928 जिसमें 5 अंक है, एक घूंट 1930, चंद्रगुप्त 1931 जिसमें 4 अंक है, ध्रुवस्वामिनी 1933 जिसमें 3 अंक है। इसमें से स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी जो है हमारे नेट के पाठ्यक्रम में लगे हैं, लेकिन उनके ये सभी जो नाटक है इनका कर्म जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसे भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसको भी याद करने की ट्रिक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। सज्जन और कल्याणी दोनों प्रायश्चित कर, दोनों करुणासिक्त होकर राज्य छोड़कर विशाख और अजात के पास जाकर जन के लिए कामना करने लगे कि उन्हें स्कंद और एक गुप्त ध्रुव दिया जाए। तो इस वाक्य द्वारा आप कैसे याद कर सकते हैं वह देखिए। जैसे सज्जन से सज्जन, कल्याणी से कल्याणी, प्रायश्चित से प्रायश्चित, करुणालय से करुणासिक्त से करुणालय, राज्य से राज्यश्री, विशाख से विशाख, अजात से अजातशत्रु, जन से जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना से कामना, स्कंद से स्कंदगुप्त। जैसे एक से एक घुट, उसी तरह गुप्त से चंद्रगुप्त और ध्रुव से ध्रुवस्वामिनी। तो इस तरह से आपको यह याद रहेगा। तो चलिए अगले नाटककार को भी देखते हैं। जैसे यहाँ पर है मोहन राकेश के नाटक। उनका 3 नाटक जो है प्रसिद्ध है, उसके अलावा भी उन्होंने 1-2 नाटक लिखे हैं, लेकिन वे उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। तो इनमें से जो है 2 नाटक हमारे सिलेबस में लगे हैं, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे। तो इनके जो 3 नाटक है उसका प्रकाशन वर्ष के साथ आप उसे याद कर सकते हो। जैसे आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी, आधे अधूरे 1969 ईस्वी, और पैर तले की जमीन भी उनका नाटक है। इसे कई लोग एकांकी भी कहते हैं। तो इसको याद करने की ट्रिक है, आषाढ़ में भी लहरें आधे अधूरे लग रहे थे। आप जब मोहन राकेश के नाटक अगर आप पूछे जाते हैं परीक्षा में और आपको ये याद होता है, उसको क्रम से लगाना है या फिर उनके नाटकों का नाम पूछा गया है, तो अगर आपको यह लाइन याद है, आषाढ़ में भी लहरें आधे अधूरे लग रहे थे, तो आपको आसानी से उनका जो नाटक है वह याद आ जाएगा। जैसे आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ से, लहरे से लहरों के राजहंस, आधे अधूरे से आधे अधूरे। तो इस तरह से आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हो। तो अगले नाटककार है हबीब तनवीर। तो इनका जो है सिलेबस में जो नाटक लगा है वह है आगरा बाजार, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने और भी नाटक लिखे हैं, जो है मिट्टी की गाड़ी 1958 ईस्वी, चरणदास चोर 1975 ईस्वी। आगरा बाजार का प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। पिछली कक्षा में भी ये हमने देखा है। तो इसको याद करने की ट्रिक है, जैसे
आगरा बाजार से मिट्टी की गाड़ी चुराकर चरणदास चोर भाग निकला। अगर आपको यह याद है, आगरा बाजार से मिट्टी की गाड़ी चुराकर चरणदास चोर भाग निकला, तो आपको हबीब तनवीर के सारे नाटक याद रह जाएंगे। जैसे आगरा बाजार से आगरा बाजार, मिट्टी की गाड़ी, चरणदास चोर, इनका याद करना सबसे आसान है। आपको अगर याद हो जाए आगरा बाजार से मिट्टी की गाड़ी चुराकर चरणदास चोर भाग निकला, तो आपको यह जो है कर्म से यह सारा याद रह जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम यह भी देखेंगे कि नाटक से जो भी अभी हमने पढ़ा उससे किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये जो जो भी प्रश्न हैं यह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मैंने लिए हैं, 2-4 ही लिए हैं, लेकिन इस तरह के जो प्रश्न हैं वह हमेशा बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पूछा गया है कि भारतेंदु की निम्नलिखित मौलिक नाट्य रचनाओं में से कौन से प्रहसन हैं, वह जानने हैं। तो प्रहसन इनका वैद की हिंसा हिंसा न भवती और अंधेर नगरी है। तो 1 और 3 जिसमें होगा वह सही है, तो इसमें डी सही है। तो इसी तरह दूसरा सवाल देखते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रमण। तो देखिए इसमें पूछा है सज्जन, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, ध्रुव स्वामिनी, सज्जन, जन्मेजय का नागयज्ञ। जैसे अभी अभी हमने पढ़ा कि सज्जन इनका पहला नाटक है, लेकिन यहाँ हम जब देखते हैं तो सज्जन जो है यह पहला नाटक है। तो इसी से आप यह लगा सकते हो कि सज्जन, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ और ध्रुव स्वामिनी। कई बार सज्जन को ही अगर 3 ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है, तब आप पीछे के नाटकों को आपको याद रखना है, वह जरूरी हो जाता है। और फिर अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रमण क्या है? तो यहाँ पे जैसे देखिए विद्या सुंदर, यह हरिश्चंद्र का नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, तो यह पहला होगा। तो इसमें से आपको कोई जो है 2 में से 1 होगा। तो राम की लड़ाई, यह राम की लड़ाई शायद लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है, उनका नाटक है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी। तो यह जो है ध्रुव स्वामिनी से आगे तो नहीं होगा। तो और आधे अधूरे का प्रकाशन वर्ष अभी अभी हमने देखा 1969 ईस्वी। तो पहला होगा विद्या सुंदर, जो 1868 ईस्वी का नाटक है। फिर ध्रुव स्वामिनी, फिर आधे अधूरे, फिर राम की लड़ाई। तो इस तरह आपको याद रखना है। जैसे अभी यहाँ पे लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक पूछे गए हैं, अगर आपको याद भी नहीं होता है तो भी आप इस तरह से कर सकते हो कि विद्या सुंदर जो नाटक है वह पहला होना चाहिए। राम की लड़ाई अगर आपको याद हो कि वह लक्ष्मी नारायण लाल की है, तो उन्होंने कई वर्षों तक उन्होंने नाटक लिखे हैं, उनके ये पीछे की नाटक हैं। और इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रमण क्या है? तो देखते हैं इसमें। जैसे है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन। जैसे कि दोस्तों हमें पैर तले की जमीन जो नाटक है उसका प्रकाशन वर्ष मालूम नहीं है, तो हम इस प्रश्न को कैसे समाधान करेंगे वह भी हम देखते हैं। जैसे आपको पता है इनका आषाढ़ का दिन का प्रकाशन वर्ष से 1958 ईस्वी और लहरों के राजहंस का प्रकाशन वर्ष से 1963 ईस्वी और आधे अधूरे का है 1969 ईस्वी। तो देखिए यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे एक साथ है, पैर तले की जमीन भी यहाँ पे अंत में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए आषाढ़ का एक दिन पहला है, फिर तीसरा जो उनका नाटक है वह दूसरे में है, तो यह नहीं होगा। तो इस तरह से आप जो है सही आंसर निकाल सकते हो। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अनुक्रमण संगत है? चंद्रगुप्त जो है वह पीछे की रचना है उनकी, अजातशत्रु, सज्जन तो पहला है, लेकिन सज्जन 3 ऑप्शन में है, तो ये पहला बी तो कट हो गया क्योंकि इन तीनों में से एक ही जवाब होगा। तो देखते हैं कौन सा होता है। सज्जन उनका पहला नाटक है। फिर उनका अजातशत्रु है, कामना 1926 के आसपास का नाटक है।
तो इस प्रकार से आपको जो है सही आंसर ढूँढना है। तो ये जितने भी प्रश्न आपने देखे ये सभी यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको यह सभी जो चीज़ें हैं वह याद रहना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको जितने भी वीडियो नए आएंगे उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।